armies is in time! Finish your power in the nation! Rip it up, boys! दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो दुनिया का कभी सबसे सेफेस्ट और डेवलप्ड शहर हुआ करता था। इसका नाम है लंदन, जहां आज़ादी, खूबसूरती और हिस्ट्री ये तीनों ही चीजें मिलकर सांस लिया करती थी। लेकिन आज पूरा लंदन इस्लाम के नाम पर कांप रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा शहर खतरे में है। सड़कों पर हिंसा है, हवा में तनाव है और हर कोने से आवाजें उठ रही हैं। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या हकीकत का कड़वा सच? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे कई परतें, कई राज, सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ। बस बने रहिएगा हमारे साथ। आखिर इस्लाम ने लंदन में क्या वाकई आग लगा दी है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन परेशान है। सितंबर में लंदन की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, इस्लाम और अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन के खिलाफ। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक लहर थी जो सालों से दबी हुई थी, असंतोष को बाहर ला रही थी। 2025 तक लंदन में मुस्लिम आबादी 15% से अधिक हो चुकी है। कुछ लोग इसे ब्रिटिश संस्कृति और पहचान के लिए खतरा बता रहे हैं। खासकर अनकंट्रोलेबल इमिग्रेशन की नीतियों ने लोगों को काफी चिंतित कर दिया है। सरकार स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहें तैर रही हैं। एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मुस्लिम टेक ओवर और शरिया लॉ की अफवाहें फैल रही हैं। टॉमी रॉबिन्सन जैसे फॉर राइट एक्टिविस्ट ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ब्रिटेन को इस्लामीकरण की ओर ले जा रहा है, जिससे डर बढ़ गया है। लोगों का मानना है कि जल्द ही ब्रिटेन इस्लाम की राह पर चल देगा और एक इस्लामिक देश बन जाएगा, जिसका डर अब लोगों के जहन में जा चुका है। दोस्तों, लंदन को वर्ल्ड सिटी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये शहर बदल गया है। इमिग्रेशन की लहर ने यहाँ की आबादी को हिला दिया। 2025 तक लंदन की आबादी में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा 15% से ज्यादा हो चुका है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या जैसा है। मस्जिदें हर गली में हैं और सड़कों पर प्रार्थनाओं के लिए रुकावटें हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये इमिग्रेशन अनकंट्रोलेबल हो जाता है। जी हाँ, 13 सितंबर को एक ऐसी घटना घटी यहाँ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। यूनाइट द किंगडम नाम की एक रैली आयोजित हुई। इस रैली को टॉमी रॉबिन्सन ने आयोजित किया, एक ब्रिटिश एक्टिविस्ट जो इमिग्रेशन और इस्लाम के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। अनुमान है कि 1,10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे और ये लोग यूनियन जैक और सेंट जॉर्ज के झंडे लहरा रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, ब्रिटेन हमारा है। लेकिन ये सिर्फ इमिग्रेशन का विरोध नहीं था, ये इस्लाम के विस्तार के खिलाफ भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दशकों का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट इवेंट था। लोग ट्रेन और बसों से पूरे देश से आए थे। वे व्हाइट हाउस की ओर मार्च कर रहे थे, जहां ब्रिटिश सरकार का केंद्र है। लेकिन हिंसा भड़क गई, पुलिस पर प्रोजेक्टाइल्स फेंके गए, 26 अधिकारी घायल हुए, 4 गंभीर रूप से, 24 गिरफ्तारियां हुई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इसे पूरी तरह अस्वीकार हिंसा कहा। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भीड़ में एंटी मुस्लिम नारे गूंज रहे थे। एक परफॉर्मेंस में न्यूजीलैंड के डेस्टिनी चर्च के सदस्यों ने हाका डांस किया। फिर इस्लामिक स्टेट, फिलिस्तीन और मुस्लिम ब्रदरहुड के झंडे फाड़ दिए गए। भीड़ ने तालियां बजाईं, किताबें बिक रही थी, हर ओर नारे लग रहे थे। बस एक ही मैसेज था, मुस्लिम्स किल फॉर इस्लाम। ये सिर्फ विरोध नहीं, एक मैसेज था, इस्लाम पश्चिम को निगल रहा है। एक अमेरिकी एक्टिविस्ट की हत्या के बाद ये आग और भड़की। रैली में लोग उनके नाम के लिए चिल्लाने लगे और ये आग धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरे लंदन में तेजी से फैली। दरअसल इस्लामोफोबिया और साजिश, जी हाँ, इतना गुस्सा इस्लाम के खिलाफ इसीलिए आया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि मुसलमान इन्वेंडर्स हैं जो ब्रिटिश संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। रॉबिन्सन, जो इंग्लिश डिफेंस लीग के फाउंडर हैं, उन्होंने इसे पैट्रियोटिक यूनिटी कहा। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पूर्व मौजूद इस्लामोफोबिया और नस्लवाद से प्रेरित है। सोशल मीडिया, खासकर एक्स ने अफवाहें फैलाई जैसे मुस्लिम टेक ओवर,
लेबर पार्टी की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री की स्टामर पर आरोप लगे कि वे इमिग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। स्टामर ने कहा, हम कभी फार राइट को फ्लैग नहीं सौंपेंगे, लेकिन विरोध बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में ग्रूमिंग गेम्स की खबरें भी सुर्खियों में आईं, जिनमें कुछ मामलों में मुस्लिम पुरुष शामिल थे, जैसे रोदरहम और रोचडेड के मामले। इन घटनाओं को फॉर राइट ग्रुप ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे ये धारणा बनी कि ये सारे काम मुस्लिम लोगों ने किए हैं और ये काफी खतरनाक था। यहाँ पर यह सिद्ध किया गया कि मुस्लिम वाकई खतरनाक होते हैं। इतना ही नहीं, लंदन में चाकूबाजी और गैंग हिंसा बढ़ी। मेयर सादिक खान के कार्यकाल में अपराध दर बढ़ने लगी, जिसकी काफी आलोचना हुई, इसे क्रिटिसाइज किया गया। कुछ लोग इसे गलत तरीके से मुस्लिम समुदाय से जोड़ते हैं, खासकर जब मीडिया में मुस्लिम गैंग्स का जिक्र होता है। कुछ इलाकों में खासकर रात में इस्लामिक गैंग्स के गश्त करने की खबरें भी आईं, जो गैर मुस्लिमों को शराब न पीने या महिलाओं को स्कर्ट न पहनने की चेतावनी दे रहे थे, यानी माहौल को खराब कर रहे थे। ये घटनाएं हालांकि सीमित थीं, सोशल मीडिया पर इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, लेकिन कहते हैं ना कि आग बिना चिंगारी के नहीं लगती, तो चिंगारी तो थी। लंदन में मस्जिदों की बढ़ती संख्या, रमजान में अजान के लिए लाउड स्पीकर और कुछ स्कूलों में सिर्फ हलाल मीट परोसने जैसे बदलावों से कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो गए। वे इसे ब्रिटिश मूल्यों पर हमले के रूप में देखते हैं। शरिया कोर्ट्स और कट्टरपंथ बढ़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में शरिया कोर्ट्स के होने की खबरें सामने आई, लेकिन गलत तरीके से शरिया लॉ लागू होने के रूप में इसे प्रचारित किया गया, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी बढ़ी। कुछ कट्टरपंथी उपदेशकों के बयान भी सामने आए, जैसे कुछ ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूरोप में शरिया लागू हो, डर को बढ़ाते हैं। जी हाँ, लोग इसीलिए काफी परेशान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन पर, लंदन पर इस्लाम कब्जा कर ले और हर तरफ शरिया कानून लागू हो जाए। यूनाइट द किंगडम रैली में प्रदर्शनकारियों ने इसी मुद्दे को उठाया। इस्लामिक स्टेट और मुस्लिम ब्रदरहुड के झंडे फाड़े और नारे लगाए। इस्लाम यूके में नहीं, ये दर्शाता है कि कुछ लोग इस्लाम को पश्चिमी संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं। यहाँ पर विरोध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले या तो उनके धर्म को फॉलो करें, नहीं तो उनके देश को छोड़ दें। उन्हें बहुत ज्यादा खतरा इस बात से है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका ब्रिटेन इस्लामिक देश बन जाए। तो वहीं दूसरी तरफ विरोध धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से बढ़ा है। युवा लोगों को इमिग्रेशन से दिक्कत हो रही है क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में है। यहाँ हम आपको बता दें कि हाल ही में भारतीयों से भी प्रॉब्लम क्रिएट की गई। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में इंडियंस के खिलाफ भी यहाँ नारे लगे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि भारतीय उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन ये सोच इस्लाम धर्म को मानने वालों के प्रति नजर नहीं आ रही है। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस्लामिक उनके देश को छोड़ दें या फिर उनके धर्म को अपना लें। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन शांति की चाह में लंदन अब बहुत अशांत हो गया है। वो अब अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस्लाम को लंदन छोड़ देना चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।